नमस्कार दोस्तों, मैं एकलव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन में। दोस्तों आज है 16 सितंबर और दिन है सोमवार। तो सोमवार को एक क्विज़ आता है रेमंड वीकली क्विज़ के नाम से। और रेमंड वीकली क्विज़ जो रहता है सोमवार से शुक्रवार आप कभी भी कर सकते हैं। और आपका जो अमेज़न वाला है, अमेज़न मेगा प्राइज़ वाला, वो शुक्रवार को नया प्रश्न आता है और वो आप बृहस्पतिवार तक जवाब दे सकते हैं। फिर उसके बाद वो नाम अनाउंस हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का रेमंड वीकली क्विज़ क्या है। इसको करने से आपको 1000 पॉइंट मिलेंगे, रैंक आपकी अच्छी खासी कम होगी और क्या नाम बोलते हैं कि 10 प्रश्न आएंगे। तो 10 प्रश्नों को ध्यान से देखना है, विकल्प आप सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उसे आप क्विज को करना शुरू कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्विज। तो पहला प्रश्न है, सीयू किस रासायनिक तत्व का प्रतिनिधित्व होता है? तो ये हमें पता है, कॉपर यानी तांबा का। किसका होता है? तांबा का। और इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, हिंदी में तांबा कहते हैं। तो पहले का बी नंबर आपका सही हो गया है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा जानवर पानी और जमीन दोनों में रह सकता है और अपनी लंबी पूंछ के लिए जाना जाता है? देखिए उभयचर जो प्राणी होते हैं, उभयचर मतलब जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंग्रेजी में एम्फीबियंस बोलेंगे तो दूसरे का बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे सामने आएगा तीसरा प्रश्न, हिटलर किस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था? हिटलर नाजी पार्टी का कर रहा था और नाजीवाद के नाम से जाना जाता था और जर्मनी का शासक था। तो ए नंबर सही हो गया था। अब है हमारे सामने चौथा प्रश्न, बुध के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध के सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, मर्क्यूरी बोलते हैं। सबसे पास से छोटा ग्रह है, फिर आपका शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है। तो अब हमारे सामने है पांचवा प्रश्न, एक वर्ष में सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? तो देखिए फरवरी का हमारा मतलब वो छोटा नहीं, इसमें दिनों की संख्या कम होती है, 28 होती है, या तो लीप वर्ष में आपकी 29 होती है तो एक दिन ज़्यादा होता है। तो सबसे छोटा महीना फरवरी ही होता है, बाकी में 30 या 31 दिन होते हैं। तो अब हमारे सामने आएगा आपका छठवां प्रश्न, रासायनिक रूप से सोने का प्रतीक कौन सा है? रासायनिक रूप से सोने का प्रतीक जो है एयू होता है और औरस कुछ करके होता है, तो उसके हिसाब से एयू लिया गया है और चांदी का एजी होता है। तो आपका डी नंबर सही हो गया था। अब हमारे सामने सातवां प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपके होते हैं 21 व्यंजन होते हैं और 5 वॉवेल होते हैं। व्यंजन पूछा है ना। कुल अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं। तो एक नंबर इसका सही हो गया 21। तो सातवें का ए नंबर। अब हमारे सामने है आठवां प्रश्न, दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ आती हैं? तो 22 बार, 12 बार, 36 बार, 24 बार। तो ऐसा मुझे लग रहा है 22 बार होना चाहिए। 22 बार जो सुइयां हैं वो आपस में एक बार आती है। अच्छा प्रश्न है ये। तो ए नंबर इसका सही हो गया। अब हमारे सामने नौवां आएगा, मिजोरम की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो मिजो ही बोली जाती है। देखो मिजोरम और अंग्रेजी वहाँ पर कॉमन भाषा है क्योंकि वहाँ पर ईसाई लोग ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 19 का डी नंबर, मिजो एंड इंग्लिश। अब हमारे सामने आएगा 10वां और अंतिम प्रश्न, वॉलीबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो वॉलीबॉल की उत्पत्ति अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। सी नंबर इसका सही हो जाएगा, यहाँ पर हुई थी उत्पत्ति। तो सी नंबर करेक्ट है, आप लोग लगा दीजिए, तब हम भी लगा दें। और तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने कर लिया रेमंड वीकली क्विज। आप सोमवार से शुक्रवार जब भी आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, क्या रात को 9 बजे जुड़ना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन में, जहां पर आपको मिलेंगे सबसे तेज़ जवाब। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको सबसे तेज़ जवाब दे सकें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं रात के 9 बजे।